Hello students, good morning, good afternoon, welcome to the amazing platform YMKK classes। तो इससे पहले हमने जो लेक्चर देखा था हीटिंग इफेक्ट के न्यूमेरिकल्स देखे थे ना, उससे पहले हीटिंग इफेक्ट देखा था, यानी इफेक्ट ऑफ करंट देखे थे, तीन ही थे। केमिकल इफेक्ट था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट था और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट था। याद रखना, इलेक्ट्रिसिटी के बाद मैं मैग्नेटिक ही पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर है, जो कि बहुत अच्छा टॉपिक है। देखते हैं क्या है। वैसे इलेक्ट्रिक पावर के बारे में आप क्या जानते हैं? वैसे मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं, इलेक्ट्रिक पावर वो चीज होती है जो कि हमारी यहाँ के एप्लीकेंस होते हैं, जो है ना, जो जितनी यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं बताओ, क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, उससे बस जितना कंज्यूम करते हैं उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, आइए चलिए अब देखते हैं पावर। तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट, क्या इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी की दर है। इलेक्ट्रिक पावर ऐसा रेट है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो कंज्यूम्ड हो रही है, किस बेस पर कंज्यूम्ड हो रही है और कन्वर्ट हो रही है इन द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक हीट, लाइट। देखो सबसे बात, इलेक्ट्रिक पावर क्या है कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, यानी जो करंट आ रहा है वो कंज्यूम हो रहा है, किस किस में हो रहा है? लाइक हीट और लाइट में। बस हीट कुछ बल्ब है, हीट प्रोड्यूस कर रहा होगा, कुछ लाइट प्रोड्यूस कर रहा होगा, इसी में तो कंज्यूम हो रही है। और कहीं हो रही है? क्यों खाना बना रहा है, क्यों पानी बनाने लगा है? नहीं ना, यही तो दो फॉर्म में तो हो रही है, एक हीट की फॉर्म में हो रही है, लाइट की फॉर्म में हो रही है, जिसको इलेक्ट्रिक पावर कहा गया। ऐसा यूनिट क्या होती है? वॉट होती है। और किसने दिया था? जेम्स वॉट ने दिया था। इसको कंफर्म करेंगे, जेम्स वॉट ही है या फिर कुछ और है? क्या जेम्स वॉट है या फिर कुछ और कोई और है बढ़िया से इंसान, ठीक है ना, ये भी बढ़िया ही है। 1 वॉट क्या होता है? इन द फॉर्म ऑफ P इक्वल टू E अपॉन टी। क्या है P इक्वल टू E अपॉन टी? पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी की भी ऐसा यूनिट जूल होती है, ठीक है ना। हीट की ऐसा यूनिट भी जूल होती है और वर्क की ऐसा यूनिट जूल होती है, याद रखना, ठीक है ना। तो अ डिवाइस हैज अ पावर ऑफ 1 वॉट, क्या ऐसा डिवाइस की इसकी पावर 1 वॉट हो इफ कंज्यूम 1 जूल ऑफ एनर्जी इन 1 सेकंड। 1 जूल एनर्जी वो 1 सेकंड में खत्म कर रहा हो, उसे 1 वॉट कहा जाता है इन द फॉर्म ऑफ P इक्वल टू E अपॉन टी के फॉर्म में। अगर हम बात करें 1 वॉट इक्वल टू P इक्वल टू VI की, 1 वॉट इक्वल टू P इक्वल टू VI की, यानी कि वो पावर इक्वल टू वोल्ट इनटू करंट के फॉर्म में बात की जाए, तो अ डिवाइस हैज अ पावर ऑफ 1 वॉट इफ इट्स ऑपरेट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट एंड द ड्रॉ अ करंट 1 एम्पियर। देखो उसने कहा 1 वॉट पावर उसे कहते हैं जहां पे उसका 1 वोल्ट यानी 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए और 1 एम्पियर करंट होना चाहिए, उसे पावर कहा गया इन द फॉर्म ऑफ P इक्वल टू VI। यही आपका मेन फॉर्मूला है, समझे? ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड हो जाए इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट एक्सेट्रा। ठीक, ऐसा यूनिट वॉट होती है जो कि जेम्स वॉट ने दी थी। इसे कंफर्म करेंगे कि जेम्स वॉट ने दिया था या किसी और ने दिया था। फिर बात आती है 1 वॉट इन द फॉर्म ऑफ P इक्वल टू E अपॉन टी, यानी पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी की भी ऐसा यूनिट जूल होती है, हीट की ऐसा यूनिट भी जूल होती है और वर्क की भी ऐसा यूनिट जूल होती है। फिर बात आती है कि 1 वॉट क्या होता है इन द फॉर्म ऑफ P इक्वल टू E अपॉन टी। तो एडवाइस हैज अ पावर ऑफ 1 वॉट। 1 वॉट ऐसी पावर है जो कि कंज्यूम हो रही है 1 जूल एनर्जी इन 1 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 1 जूल एनर्जी कंज्यूम्ड की जा रही हो, उसे 1 वॉट कहा गया इन द फॉर्म ऑफ P इक्वल टू E अपॉन टी। अगर बात की जाए 1 वॉट इक्वल टू P इक्वल टू VI, तो क्या होता है? अ डिवाइस हैज अ पावर ऑफ 1 वोल्ट 1 वॉट क्या होता है? 1 वाट जो कि ऑपरेट हो रहा हो, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होना चाहिए और करंट उसके अंदर बहना चाहिए। ड्रॉस का मतलब है बहना, 1 एम्पियर, उसे 1 वोल्ट 1 वाट कहा गया इन द फॉर्म ऑफ P इक्वल टू VI। अब बात आती है हम कौन सी डेफिनेशन लिखकर आएंगे? बिल्कुल सही बात है, कुछ नहीं दिया तो आप 1 वाट पूछा गया तो आप ये लिख के आएंगे, और कुछ दे दिया P इक्वल टू E अपॉन कुछ ऐसा दे दिया गया तो किसी फॉर्म में दिया गया तो आप ये लिख के आएंगे, तो आप सीधा सा 1 वाट की डेफिनेशन ये लिखकर आएंगे P इक्वल टू VI। थोड़ा जैसा हमने लिखा है, अगर आप वैसा लिखकर आएंगे तो ज्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को हम डेराइव करने की कोशिश करते हैं। क्या ये आया कहां से? ये ससुरा का नाती आया कहां से? आओ ससुरे का नाती को देखते हैं। चाचे के भतीजे की लड़की के लड़के के भाई के लड़के के साथ आया ये,
ठीक है, अगर आपने थोड़ा बहुत ध्यान दिया हो 9th क्लास में, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इक्वल टू वर्क अपॉन 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 टाइम। क्या मान लिया भाई साहब, ठीक है भैया। इसकी ऐसा यूनिट नॉट होती है, इसकी जूल होती है, इसकी क्या होती है? सेकंड होती है। इसको एस से लिखते हैं, इसको जे से लिखते हैं और इसको डब्ल्यू से लिखते हैं, ठीक है भाई साहब। और हम पावर को पी से लिखते हैं, इसको डब्ल्यू से लिखते हैं और इसको टी से लिखते हैं, ठीक है ना? ठीक है सर, आ गया समझ में? तो क्या हुआ, यही तो आ गया ना, P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। दूसरा फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, अभी पढ़ा, P इक्वल टू ई अपॉन टी। पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन, फिर टाइम पढ़ा मैंने, ठीक है सर, पढ़ा मैंने, बिल्कुल पढ़ा। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ठीक है, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? ये वॉट होती है, W से लिखा जाता है। ये सेकंड होती है इसकी ऐसा यूनिट, जिसे S से लिखा जाता है। इसकी जूल होती है, इसको J से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? J से लिखा जाता है। फिर इनको डिनोट किससे किया जाता है? तो इसको डिनोट किया जाता है P से डिनोट पावर को, एनर्जी को E से और इसको T से, ठीक है सर। तो क्या बनेगा? P इक्वल टू E अपॉन T बना, P इक्वल टू E अपॉन T बना। क्या पावर का फॉर्मूला, ये 9th क्लास के टॉपिक्स हैं दोनों। पावर का फॉर्मूला होता है 9th में हमने जो पढ़ा, क्या पढ़ा? पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। पावर की ऐसा यूनिट वाट होती है, वर्क की ऐसा यूनिट जूल होती है और टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड होती है। और वो डिनोटेशन बता दिया मैंने कैसे लिखा जाता है। पावर को P से लिखा जाता है, उसकी ऐसा यूनिट को वाट से लिखा जाता है, W से लिखा जाता है। फिर दूसरा फॉर्म देखा मैंने, P पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम होता है, ठीक है सर, मैंने ये भी देख लिया। अब बात आती है, मैं यहाँ पे दोनों लिखता हूँ, P इक्वल टू P अपॉन टी और P इक्वल टू W अपॉन टी। आपने वोल्ट का फॉर्मूला पढ़ा है ना, वोल्ट का, हाँ, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा है ना, ठीक है। तो मैं यहाँ से वर्क का फॉर्मूला निकालूंगा। किसका निकालूंगा? वर्क का फॉर्मूला निकालूंगा। तो पहले वोल्ट का निकालें, W V इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है। यहाँ पे W का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, W इक्वल टू V क्यू, है ना। ये हमारा वर्क है, ये हमारा वोल्ट है, ये हमारा चार्ज है, ठीक है सर, ये हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये W इसमें पुट कर दूंगा। किसमें पुट कर दूंगा? When the work is putting in P equal to W upon T, ठीक है, पुट कर देते हैं P इक्वल टू W अपॉन T और W इक्वल टू V क्यू, ठीक है। तो P इक्वल टू V क्यू T, ठीक है, हो गया। अब ये होने के बाद हो गया Q अपॉन T आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे Q की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बताओ बताओ बताओ, क्या करना चाहिए? अब मुझे VI चाहिए, बताओ क्या करें? बताओ बताओ बताओ। करंट का फॉर्मूला बताओ। यहां से हम Q की वैल्यू निकालेंगे, यहां से Q यानी कि I इक्वल टू Q अपॉन T, ठीक। तो यहां से आया Q इक्वल टू I T, ठीक है ना। तो पुटिंग कर देंगे इसमें Q इक्वल टू I T, तो P इक्वल टू V, यहाँ पे आया I T अपॉन T, ठीक है ना। ये वैल्यू आ गई इधर, ठीक है ना। चलो इसको ब्लैक से लिख देते हैं, इससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। I T, ठीक है, आ गया ना इतना। T की वैल्यू
पी से कट गई, तो मेन फॉर्मूला क्या निकला, P इक्वल टू वी आई। बच्चा ये डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट है क्या ना, ये डेरिवेशन है अच्छा इंपॉर्टेंट है। तो क्या निकला, पावर इक्वल टू वोल्ट इनटू करंट। ठीक है, अब बात आती है P इक्वल टू वी आई, है ना। अगर हम क्या करें, अगर हम पुटिंग अगर हम इसे V इक्वल टू आई आर रख दें, क्या रख दें, V इक्वल टू आई आर रख दें, यानी कि आई आर, P इक्वल टू V की जगह आई आर रखेंगे तो आई आर आई, तो P इक्वल टू आई स्क्वायर आई है ना, आई स्क्वायर आर हो जाएगा। तो ये हमारा ये फॉर्मूला निकलेगा, सीरीज के फॉर्म में निकलेगा, ठीक है ना। ठीक, क्योंकि एक साथ है ना, ठीक है। अगर हम यहां पर पुट आई इक्वल टू वी अपॉन आर रख दे तो क्या होगा, देख लेते हैं भाई साहब क्या होगा। पुट v इक्वल टू आई आर, तो क्या होगा, v अपॉन आर है ना, तो p इक्वल टू v है ना, v की जगह i की जगह v और i की जगह v अपॉन आर, तो p इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर। कितने फॉर्मूले निकला है आपके, एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला, तीन फॉर्मूला, कितने निकले, तीन फॉर्मूला निकले, है ना। ठीक है, अगर हम इसी को सेम इसी तरह से एनर्जी के फॉर्म में करें तो हीट जूल्स के फॉर्म में निकल आएंगे, किसके फॉर्म में निकल आएंगे, हीट के फॉर्म में निकल आएंगे, यानी कि एनर्जी के फॉर्म में निकल आएंगे। तो हम वो सब कुछ देख लेते हैं, ठीक है। सारे फॉर्मूले P के देखेंगे हम पहले, है ना। P इक्वल टू वी आई पहला, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये आपके तीन फॉर्मूले निकले, और ये सीरीज में था तो ये पैरेलल में हो जाएगा। स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो जाती है, देख लेना, ठीक। अब हम बात करें हीट के फॉर्म में, यानी एनर्जी के फॉर्म में, इस वाले में तो P इक्वल टू E अपॉन टी होता है ना, ठीक। यहां से E की वैल्यू निकालेंगे, E इक्वल टू पी टी, है ना, यही होता है। तो यहाँ पे सेम आ जाएगा फॉर्मूला, E इक्वल टू वी आई, E इक्वल टू आई स्क्वायर आर और E इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। सेम फॉर्मूले नहीं, वी आई टी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। फिर आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा, टाइम लग जाएगा, ठीक है ना, टाइम चल रहा है ना इसलिए। फिर वी स्क्वायर आर टी, इसलिए मैंने ये लिखा, टाइम चल रहा था ना यहाँ पे टाइम था, कहाँ गया, यहाँ पे टाइम था, टाइम को मैंने को कैंसिल आउट किया था यहाँ पे, तो यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, तो ये आ गया, इसको याद कर लेना है, ठीक है ना। अब इसको जूल्स फॉर्म में निकालें, जूल्स फॉर्म, तो H इक्वल टू वी आई टी, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। सर मुझे दिमाग खराब हो रहा है सर, ये तो फॉर्मूला वही आ गए। हाँ सर बच्चा, ये वही फॉर्मूला आ गए जो हीट में मैंने पढ़ाए थे आपको, ठीक है ना। अब बताओ कोई डाउट, देखो साफ सी बात है, मैंने ये तो समझ गए, इतना तो कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे आप लोग। ये सॉल्व समझ गए थे ना, पावर का फॉर्मूला P अपॉन P इक्वल टू W अपॉन T होता है और P इक्वल टू E अपॉन T होता है। E अपॉन T का मैंने यहाँ बता दिया शॉर्ट में, और मेन जो था वो ये था, तो क्या था, P इक्वल टू V अपॉन
टी, W अपॉन टी। तो मैंने यहाँ से W की वैल्यू निकाली, वर्क इक्वल टू वोल्ट अपॉन चार्ज, वोल्ट इनटू चार्ज। तो मैंने इसको पुट कर दिया इस वाले में, W की जगह पुट किया, W की जगह रखा VQ। तो फिर मैंने Q की वैल्यू निकाली IT करंट से द्वारा, मैंने वो रखा, तो P इक्वल टू VI। फिर मैंने इसमें ओम्स लॉ को लगाकर P V इक्वल टू IR रख दिया, तो I स्क्वायर R मिला, ये सीधे सी फॉर्म में निकला। फिर मैंने I इक्वल टू V अपॉन R रखा, तो मुझे किस में रखा, इसमें रखा, ठीक है ना। तो मुझे P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R मिला, यानी कि पैरेलल की फॉर्म में मिला। फिर मैंने ये सारे फॉर्मूले लिख दिए, फिर मैंने एनर्जी के फॉर्म में निकाला, तो मुझे ये फॉर्मूला निकला E इक्वल टू VIT इक्वल टू I स्क्वायर RT और E इक्वल टू V स्क्वायर R अपॉन RT, ठीक है ना। फिर मैंने जूल्स लॉ के फॉर्म में निकाले H इक्वल टू I स्क्वायर RT, H इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन RT और H इक्वल टू VIT। ये तीन फॉर्मूले निकले मुझे, ठीक है ना। नोट डाउन एनी डाउट, एनी डाउट डेरिवेशन, ये पूरी बच्चा डेरिवेशन है, कोई डाउट हो तो मुझे बताना, मैं और अच्छे से बता दूंगा, ठीक है ना। चलिए नोट डाउन। चलिए अब देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर में कि देखो पहले क्या बताओ, 1 वॉट क्या होता है, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 एम्पियर, क्या होता है 1 वॉट इक्वल टू 1 वोल्ट इनटू 1 एम्पियर, यानी कि इसी को दूसरे फॉर्म में कहा गया किलोवाट हावर, यानी कि किलोवाट kWh, ठीक है। अब बात आती है की पावर यूनिट कैसे, 1 किलोवाट की वैल्यू होती है 10 की पावर 3 वॉट और 1 मेगावाट की वैल्यू होती है 10 की पावर 6 वॉट और 1 गीगावाट की वैल्यू होती है 10 की पावर 9 वॉट और 1 हॉर्स पावर होती है 746 वॉट। मैंने 1 किलोवाट को kW में लिखा था, मेगावाट को MW में, गीगावाट को GW में और हॉर्स पावर को HP में, ठीक है ना, मैंने लिख रखा है। अब कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ये तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, ये होता है ऐसा यूनिट इसकी एनर्जी है, यानी कि जूल्स, ऐसा यूनिट जो जूल्स की फॉर्म में। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, जो बिल आता है ना, बिल एनर्जी एक्सप्रेस किया जाता है उससे किलोवाट हावर में, kWh में, देखा ना, kWh देखना मीटर में जाके, ठीक है ना। तो 1 किलोवाट क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस, जो डिवाइस ने, किसी डिवाइस ने एनर्जी जो कंज्यूम्ड की है 1 किलोवाट पावर इन 1 आवर, यानी कि 1 किलोवाट पावर जो कंज्यूम की गई है इन 1 आवर, उसे कहा जाता है 1 किलोवाट हावर। याद रखना, तुम सोचो एम्पियर तो सेकंड में लेते हैं, तो यहाँ वाट हावर वो यहाँ से आए 1 घंटे में, 1 घंटे में है उसने कितनी पावर कंज्यूम की। अब देखो, अभी देखो आप खुद कहोगे 1 किलोवाट क्या होता है, 1 kWh 1000 वाट, ठीक है, 1000 वाट 1 kW, ठीक है। आवर की बात आती है, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं, कितने होते हैं 3600 सेकंड होते हैं, इनटू 3600 सेकंड होते हैं। फिर इसको आगे लिखता हूं मैं यहाँ पे, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3600 मल्टीप्लाई पूरा करेंगे तो इतना आएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 5 नहीं 6, फिर से देख लो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। वन किलोवाट आवर की वैल्यू ये होती है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ठीक है ना। 3600 सेकंड आप समझ गए, इस सेकंड में ही लिया गया, आवर में लिख दिया गया, क्यों लिख दिया गया, क्योंकि 1 घंटे में हमने 3600 सेकंड में कर तो दिया कन्वर्ट, ठीक है। अब बात आती है, अगर आपको घर की यूनिट्स निकालने में कितनी यूनिट खत्म हुई है, तो यूनिट कंज्यूम यानी कि पावर जो दी जा रही है वो और टाइम जितना लग रहा है वो, और 1000 से डिवाइड दे दो, बस मल्टीप्लाई कर दो पावर इनटू टाइम का और 1000 से डिवाइड दे दो। अब एप्लीकेशंस तो जानते हो, एप्लीकेशंस क्या होते हैं, हम एनर्जी कंज्यूम यानी कि एनर्जी कंजप्शन यानी कंज्यूम हो रही है, इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस जैसे बल्ब, हीटर, फैन, वो निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। एफिशिएंसी का अच्छा शब्द अभी मैं इसको बाद में तो वो डिटेल्ड है। एफिशिएंसी ऑफ डिवाइस, हाउ मच पावर कंज्यूम, यानी यहाँ बताया जाता है कि कितनी पावर कंज्यूम हुई है। तो यूज है इलेक्ट्रिक बिलिंग 1 यूनिट 1 किलोवाट आवर, यानी 1 यूनिट इसका मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। एफिशिएंसी का यहाँ पे पॉइंट आता है। पावर रेटिंग ऑफ एप्लीकेशंस, एग्जांपल 100 वाट, जैसे देखा होगा 100 वाट का बल्ब है, 10 वाट का बल्ब है, 6 वाट का बल्ब है, 2 वाट का बल्ब है, 0 वाट का बल्ब है ना। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई, टेल्स अस हाउ मच एनर्जी द एप्लीकेशन कंज्यूम पर सेकंड एट द रेट वोल्टेज, यानी कि पर सेकंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम की जाती है। देखो हाई पावर एप्लीकेशन यानी कि मोर एनर्जी, जो हाई एप्लीकेशन है, जो जैसे मानो हीटर है इलेक्ट्रिक, वो कितनी ज्यादा पावर लेता है तो मोर एनर्जी कंज्यूम कर रहा है पर यूनिट टाइम में। और लो
यानी कि 0 वाट का बल्ब है, वो लेता तो है और कम तो लेता है, लो एनर्जी है पर यूनिट टाइम में। बस यही था, इसे नोट कर लो, कोई डाउट हो तो पूछो। तो ये सारे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये एप्लीकेशन तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है खैर, पर हमने बता दिए। सीबीएसई है, एमपीएससी, यूपी है, कहीं ना कहीं तो पूछ लिया जाता है, तो नोट करो आराम से। और आप लोग डाउट फाउट नहीं पूछते हो, क्या बात है, चैप्टर खत्म पे आया, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं, कल चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ, आखिरी लेक्चर वो है न्यूमेरिकल्स बस। फिर उसके बाद तो मैं लाइव स्ट्रीम लूंगा। देखो इंस्टाग्राम पर तो ले नहीं सकता क्योंकि उसमें 1000 फॉलोवर्स नहीं है, यूट्यूब पर भी नहीं ले सकता लाइव आकर क्योंकि उस पर भी 1000 फॉलोवर्स नहीं है। और वहां की बात रही, कहाँ की बात रही, हाँ बच्चों कहाँ की बात रही, हाँ सही सोचे, सही सोच रहे हो, टेलीग्राम। टेलीग्राम पे देखो लाइव लेंगे, या फिर ऐसा करते हैं, मेरा सेकंड चैनल है YMK की सरकार, तो उस पे मेरे 1000 फॉलोवर्स हो जाते तो मैं वहां आकर लाइव ले लूंगा और इसे यहाँ पर अपलोड कर दूंगा रीअपलोडेशन में डालकर, ठीक है ना। ठीक है, चलिए नोटेड। एनी डाउट तो पूछना। चलिए लास्ट टॉपिक देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर का, फिर उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म, यानी कि लेक्चर खत्म ये, और लास्ट न्यूमेरिकल लेक्चर बचता है, ठीक है। देखते हैं डेफिनेशन ऑफ एफिशिएंसी, यानी जो आया था ना सब एफिशिएंसी मैंने ब्रेक यहाँ पे रेड से किया था ना मार्क, ठीक है। एफिशिएंसी क्या होता है, द एफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन टेल अस हाउ मच ऑफ द टोटल पावर, ये टोटल पावर बताता है सप्लाइड, यानी कि इनपुट कितना दिया जा रहा है, एक्चुअली कन्वर्ट इनटू यूजफुल पावर। जैसे कि मैंने इनपुट दिया 250 वाट का, वो कितना यूज हुआ, यूजफुल पावर कितनी, उसकी आउटपुट कितना, यानी कि एक बल्ब जलाया उसने कितने उसको यूज कर लिया उस पावर को, ठीक है। 250 वाट पूरी यूज नहीं करेगा वो, तो बस वो एफिशिएंसी बताता है, ठीक है ना। तो सम एनर्जी इज ऑलवेज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, देखो कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में चली आती है और बाकी बची हुई लेस देन और इक्वल देन 100% ये रहता है, यानी कि 100%। आप देखो कुछ तो हीट में चली, कुछ ही तो लाइट की फॉर्म में निकली, बाकी तो पूरी 100% तो यूज हुई नहीं, ठीक है। फॉर्म देखो सिंबल होता है एफिशिएंसी का ये, ठीक है ना, एन इस टाइप का, यूं यूं, देखो इस तरह से यूं यूं, फिर इसको ऐसा हल्का से मैंने लो भाई, ठीक है। ये एफिशिएंसी का सिंबल है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, ये सिंबल है, ठीक है। फिर इसका यूजफुल पावर आउटपुट, मैंने जितना आउटपुट दिया और मुझे मिल कितना रहा इनपुट इनटू 100, तो यूजफुल यानी कि पावर एक्चुअली यूज्ड फॉर डिजायरेबल आउटपुट, तो मैंने कितनी, डिजायर का मतलब जानते हो ना, डिजायरेबल हीट, हाँ कितना वर्क उसमें हुआ, यानी कितनी यूजफुल निकली, और इनपुट टोटल पावर इनपुट यानी कि मैंने कितना पावर दिया, यहाँ पे मैंने पावर कितना दिया और कितनी यूज हुई है। बस की पॉइंट्स की बात आ जाए तो एफिशिएंसी इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, हम हमेशा एफिशिएंसी को परसेंटेज में निकालते हैं। एंड आइडियल एप्लीकेशन नो एनर्जी लॉस, जो अच्छा एप्लीकेशन होता है नो एनर्जी लॉस होती, बट एक्चुअली 100% एफिशिएंसी, बट इन द रियलिटी लॉस अकर्स, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो नो एनर्जी लॉस करे, एनर्जी लॉस हर कोई करता है, तो ये रिलेटिव लॉस अकर्स है। देखो एग्जांपल में इलेक्ट्रिक हीटर 90% एफिशिएंसी है, मोस्ट एनर्जी बिकम हीट, हीट में ज्यादा चली जाती है और थोड़ी बहुत बचती है लाइट की फॉर्म में। इलेक्ट्रिक बल्ब में 10% एफिशिएंट रहता है, बाकी हीट में चले जाता है। इलेक्ट्रिक बल्ब एलईडी बल्ब में 40 to 60% एफिशिएंटी रहती है। तो कोई डाउट, एफिशिएंटी का मतलब है यहाँ पर कितनी यूज हो रही है वो, ठीक है ना, 40 to 60 है। इलेक्ट्रिक बल्ब में हीट कम होता है तो 60% लाइट होता है, 40% हीट रहता है। यहाँ पे 10% लाइट रहता है, बाकी 90% हीट रहता है। यहाँ पे 90% हीट है, बाकी 100% हीट मांगू वहां पे, तो वो लाइट तो उसकी चमक है, ठीक है ना। तो लेक्चर आपका फिनिश होता है पूरा, तो अब न्यूमेरिकल्स रह रहे हैं, वो न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएंगे हमारे। तो भाई लोगों चैप्टर खत्म पे है, कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिख रहा मुझे। देखो आगे बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं, लेक्चर आगे तो बढ़ा ही जाएंगे, आप सब्र का फल मीठा होता है। तो चैप्टर फिनिश होता है, चैप्टर फिनिश नहीं होता, सही लेक्चर फिनिश होता है। इस तरीके से लेक्चर भी फिनिश होता है और चैप्टर भी फिनिश होता है। अप्रॉक्स न्यूमेरिकल्स रह गए हैं, फिर से याद रखना बेटा, क्रम गिने जा रहे हैं, फल पे मत चौंकना, है ना, क्रम गिने जा रहे हैं, फल पर मत चौंकना। ये लास्ट थॉट था मेरा आपके लिए। तो देन वी हैव फन, ठीक है ना। फिर चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मिलते हैं आपको। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।